साथियों, स्वागत है आपका गणित की कक्षा में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, पहली कक्षा हो चुकी थी। पहली कक्षा में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पहली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था बिल्कुल बेसिक सी जानकारी ली थी। उसमें शब्दावलियों के बारे में जाना था। क्या होता है क्रय मूल्य, क्या होता है विक्रय मूल्य, क्या होता है अंकित मूल्य, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, एमपी यानी मार्क प्राइस, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है। ये सारी चीज़ें, जितनी चीज़ें हमने अभी बोली है, ये सारी चीज़ें प्रॉफिट लॉस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसके आगे से पढ़ेंगे। लेकिन और भी चीज़ बता दें, उसमें हम लोगों ने सीखा क्या था? उसमें हमने ये भी सीखा था कि कैसे हम विक्रय मूल्य निकालते हैं, कैसे हम क्रय मूल्य निकालते हैं, कैसे हम क्वेश्चन में पता करते हैं ये क्रय मूल्य क्या है, कैसे हम पता करते हैं विक्रय मूल्य क्या है, कैसे हम पता करते हैं जब हमें प्रॉफिट परसेंट दिया होता है तब विक्रय मूल्य क्या आएगा, जब हमें लॉस परसेंट दिया होगा तब विक्रय मूल्य क्या आएगा, हमें प्रॉफिट परसेंट दिया हो तब क्रय मूल्य क्या आएगा, हमें लॉस परसेंट दिया हो तब क्रय मूल्य क्या आएगा। ये सारी चीज़ें हमने पहले वाले वीडियो में बताया है, आप जरूर देखेंगे जाकर। अगर आप पहली इसी वीडियो में आ गए हैं तो जरूर पहला वाला वीडियो कंप्लीट करके आएंगे, क्योंकि बेसिक जानकारी बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आते हैं। हम लोगों को क्या करना है पहले, अब नेक्स्ट टाइप कौन सा है? टाइप 4 पर हम लोग आएंगे। ठीक है, टाइप 4 के हम लोगों को क्वेश्चन करना है, टाइप 4 के, क्योंकि टाइप 3 तक हम लोगों ने पहले वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। लगभग 24 क्वेश्चन हमने पहले वीडियो में कंप्लीट किए हुए हैं। काफ़ी सरल थे, आप लोग जरूर देखेंगे जाके, आप लोग प्रैक्टिस भी जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब सबसे पहले आते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन पर। और अब जो भी क्वेश्चन बेटा आएंगे वो सारे क्वेश्चन हमको क्या करना है, हमें क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सीखना है। ठीक, क्वेश्चन के माध्यम से ही सीखना है। बाय क्वेश्चन हम लोग हर चीज़ उसमें सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हम हर टाइप में बदलाव करेंगे और वो बदलाव आपको समझना है कि अब क्वेश्चन में बदलाव क्या हो रहा है, अब इसको कैसे करना है, कौन सा इसका सरल तरीका हो सकता है, बेसिक तरीका कौन सा था, ट्रेडिशनल मेथड से हल करेंगे तो कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें आप दिमाग खोल कर बैठे, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात करें तो किसी मशीन को 1,56,000 रुपये में बेचने पर, 1,56,000 रुपये में बेचने पर, 1,56,000 रुपये में बेचने पर, बेटा ये क्या है? तो आप कहोगे ये सर जी एसपी है, सेलिंग प्राइस है, क्योंकि बेचने वाला मूल्य एसपी कहलाता है, सेलिंग प्राइस कहलाता है। ये बेचने पर है तो आप कहोगे बेचने पर कह रहे हैं 30% का लाभ होता है। जब एसपी से हम लोग सीपी निकालते हैं, सीपी यानी उल्टा जाते हैं, क्योंकि पहले बेच दिया फिर खरीदेगा, क्या ये उल्टा हो गया? पहले खरीदता उसके पास बेचता उसके बाद बेचता, तो हम सीधा करते। जब भी एसपी से आपको क्या करना हो, सीपी निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, सारी चीज़ें नीचे 100 में घटाएंगे या जोड़ेंगे। तो क्या कह रहा है, बेचने पर 30% का प्रॉफिट होता है, तो 100 में नीचे क्या कर दो, 30% जोड़ दो 100 में, तो 100 में 30 जोड़ दिया, 130 आ गया। ये बेटा क्या हो गया? तो ये पूरा का पूरा बन गया सीपी, ये पूरा का पूरा क्या बन गया? सीपी बन गया, सीपी बन गया। अभी बहुत ध्यान से समझिएगा, अब ये सीपी बन गया है। लेकिन फिर क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन की 50% का लाभ लेना हो तो मशीन का विक्रय मूल्य क्या है? अब 50% का लाभ लेना है तो लाभ तो सीपी पर मिलता है, तो सीपी हमको ये पूरा मिल गया, सीपी मिल गया। तो कह रहे हैं अब देखो सीपी से एसपी बना रहे हैं, लेकिन नई एसपी है, नया विक्रय मूल्य है, तो ये सीपी हो गया, इससे एसपी बना रहे हैं और 50% प्रॉफिट की। तो अब सारी चीज़ें ऊपर करेंगे तो 150/100। देखो हमेशा याद रखना, ये 100 से ये 100 कट जाता है, तो ये 100 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी मैं बता रहा हूँ कितना करना है। 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 13 से हमने इसको काटा तो कितना आ जाएगा? 12, 13 के नम 13, 13 दूनी 26, 120। ठीक है, अच्छा एक 0 और है इसमें, तो कितना आ जाएगा? 1200। और 1200 इंटू 15 150, कितना आ जाएगा? 12 इंटू 15 180, और 3 0 हमें और मिल जाएंगे, 1,80,000, 1,80,000। एक तो ये तरीका है, इसको 100/100 नहीं लिखना है। जब भी हम आपको बताएं 56, देखो कितना था विक्रय मूल्य? 156, 1,56,000 ये था, इंटू आपसे कह रहे हैं कि 30% बेचने पर एसपी है, सीपी बनाना है, तो नीचे 130, 30% का प्रॉफिट, तो 100 में 30 जोड़ दिया, 130 हो गया। अब कह रहे हैं 50% का प्रॉफिट लेना है तो 150। बस इतना आपको सॉल्व करना है। 0 से ये 0 कैंसिल, 13 से इसको काटा, 1200, यानी इसको सॉल्व करते ही हमारा आंसर आ जाएगा 1,80,000, 1,80,000। ठीक है, इस तरीके से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ अच्छा, इसका एक बेसिक तरीका सीखते हैं, बिल्कुल जानते हो, ये तो हमने बेसिक बताया ही है। अब हम इसमें कौन सा तरीका सीखते हैं?
हाँ, रेशियो मेथड। तो रेशियो मेथड से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। रेशियो मेथड से हम लोग सीखते हैं कि एक वस्तु को बेचने पर 30% का प्रॉफिट होता है, यानी 100 की चीज़ थी तो 30% का प्रॉफिट हो गया। 100 की चीज़ थी, 30% का प्रॉफिट हो गया, यानी चीज़ कितने की बिकी? 130 की बिकी। लेकिन वो कह रहे हैं यदि 50% का लाभ लेना हो, 50% का लाभ लेना हो, तो फिर से हमने देखा कि 100 की चीज़ थी, अब 30% प्रॉफिट पर नहीं बेचा मैंने, अब वो कह रहे हैं 100 की चीज़ थी, इसको 50% प्रॉफिट पर बेचो, इसे बेटा बेच दो 150 में, 50% प्रॉफिट में। 100 में 50 जोड़ दिया, 150 हो गया। ठीक है, आप रेशियो बना लो, आप रेशियो बना लो, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, बन गया रेशियो 15, 10 और 13 का। ये सीपी है बेटा, ये पहली वाली एसपी है, जब ने मैं 1,56,000 में जो बेच रहा था, ये पहली वाली एसपी है, ये पहली वाली एसपी है, और ये न्यू एसपी है, जो नई एसपी बनी 50% प्रॉफिट पर, यानी न्यू एसपी ये है ना। लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ जाओगे कि लिख ये सब चीज़ें इसलिए रहा हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो कोई। तो 13, हमको 13 की वैल्यू दी थी, हमको 13 की वैल्यू दी थी, जो हम पहले प्रॉफिट पर जितने बेच रहे थे, 30% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, तो बेच कितने की रहे थे? 1,56,000 पर बेच रहे थे। मैं पहले 30% कह रहे हैं ना, 1,56,000 में बेचने पर 30% का प्रॉफिट होता है, यानी मैं जब 30% का प्रॉफिट ले रहा था तो विक्रय मूल्य 1,56,000 रुपये था। यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है? 13 है। 13 की वैल्यू 1,56,000 अगर बेटा हो जाएगी तो आप बताओ 13 से इसको काट दोगे आसानी से, कितना आ जाएगा? 1, 12, कितना आ जाएगा? 13 का नाम 13, 13 दूना 26, 0, 0 और 0। ठीक है, कितना आ जाएगा? 12,000 आ जाएगा। बस 12,000 का गुणा आपको किससे करना है? 15 से करना है, क्योंकि हमें न्यू एसपी पता करनी है कि 50% प्रॉफिट पर नया एसपी क्या बनेगा। 12 से 15 को गुणा कर दो, 180 आ जाएगा, और 3 जीरो और लगा देंगे, 1, 2, 3, कितना रुपया बनेगा? 180। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो कि पहला एसपी आपका अगर 1,56,000 था तब 30% का प्रॉफिट हो रहा था, अब कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 50% का प्रॉफिट हो रहा है, तब 1,80,000 का मैं बेचूंगा। सीपी हमारी 100 थी, सीपी हमारी 10 थी यहाँ पर। ठीक है, रेशियो में। चलो आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन बेटा बहुत ही ध्यान से हर क्वेश्चन को समझना है। चलो, एक क्वेश्चन मैंने बहुत ही धीरे बताया, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। कह रहे हैं बेचने पर 60% का प्रॉफिट होता है, यानी 100 की चीज़ थी, 60% प्रॉफिट 160 रुपये की बिक गई, है ना। आगे 30% का प्रॉफिट, मुझे 160 का प्रॉफिट, मुझे 60 का प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे केवल 30% का प्रॉफिट चाहिए, तो 30 जोड़ दो 100 में, यानी अब 0 0 हटा दो, 0 0 हटा दो, 0 0 हटा दो। 16 की वैल्यू कितनी थी? 16। ये बाद वाला एसपी है, ये पहले का एसपी है, यानी ये क्या है? जब 72,000 में 7,20,000 में बेचने पर 60% का प्रॉफिट हो रहा था, तो 16 बराबर कितना हो जाएगा? 7,20,000, 7,20,000 हो जाएगा। 16 से काट दो इसको, तो 16 का नाम 16, 16 चौको 64, कितना आ जाएगा? 16 चौको 64, बचेगा 4, 2, 6, 2, 8, 16 5 80, 0 0 0, 45,000। कितना आ जाएगा? 45,000। आपको क्या करना है? 13 से गुणा कर देना है 45,000 का, तो 13 बचे 65 के 5, हाथ से लगे 6, 13 चौको 52, 52, 6 58, कितना आ जाएगा? 5,85,000। कितना आ जाएगा? 5,85,000। ये बिल्कुल बेसिक सा तरीका है। ठीक है, मैं बता दूं, ये न्यू एसपी थी, ये न्यू एसपी थी, क्योंकि न्यू एसपी कह रहा है ना 30% की न्यू एसपी चाहिए, 30% प्रॉफिट की, तो ये न्यू एसपी 30% प्रॉफिट की है। पहली वाली जो प्रॉफिट हो रहा था वो 60% प्रॉफिट हो रहा था, कब? जब वो 72,000 की बेच रहा था। तो 60% प्रॉफिट यानी 16 की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 7,20,000, 72,000 नहीं, 7,20,000, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर कह रहे 117 में बेचने पर, देखो 100 की चीज़ थी, 10 की हानि हो रही है, 10 की हानि हो रही है यानी 90 की, 90, ठीक है, 10 की हानि हो रही है यानी 90। अब कह रहे हैं यदि हानि 30% की रखनी है, यानी 100 पे 30% की हानि रखनी है, यानी चीज़ कितने की देनी है? 70 की देनी है। हमको इसकी वैल्यू बतानी है। वैल्यू क्वेश्चन में दी किसकी गई है? इसकी दी गई है। 90 की वैल्यू कितनी बताई गई क्वेश्चन में बेटा? 90 की वैल्यू 117 बताई गई है, 117 बताई गई। आप 0 0 हटा दो, क्योंकि रेशियो बना है ना, आप 0 0 हटा दो।
अब 0 0 हटा दो, ये CP है, ये न्यू SP है, ये पहले वाली SP है। 9 की वैल्यू 117 है तो 1 की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। काट दो भाई 9 से, 9 91 9, 9 3 27, 1 की वैल्यू 13 हो जाएगी। आपको सीधा गुणा करना है 7 से, 13 7 91, ये आपका आंसर हो जाएगा। 13 7 91 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 27 नंबर का आंसर कितना है, 91। ठीक है, चलो नया मूल्य क्या बनेगा, जब उसे 30% की लॉस चाहिए, 30% की हानि चाहिए, तो नया मूल्य बनेगा 91 रुपये। ठीक है, आगे चलो। आप इसको उस तरीके से भी कर सकते हो कि 117, जैसे हमने बताया था 117 कह रहे हैं कि 10% की हानि तो 90, अब हमें 30% की हानि तो 70, 0 0 9 से इसको काटा 13 और 13 7 कितना आ जाएगा, 91। ये बहुत सरल से क्वेश्चन होते हैं। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन हटाता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन कह रहे हैं 20% का लाभ होता है तो 100 की चीज़ है, 120 की 20% का लाभ, कह रहे हैं 30% की हानि है तो 30% की हानि कितनी हो जाएगी, 70। 100 की चीज़ है, 30% की हानि कर दो 70 की, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। हमें पता है किसकी, इसकी वैल्यू 0 0 सबका हटा दो, 0 मतलब 12 की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 1 6 8 0 0 है। 12 से काट दो, 12 1 12, 12 1 12 बरचौक 48, यानी 1 की वैल्यू बेटा कितनी है, 1 की वैल्यू है 1400। आपसे पूछा गया 7 की वैल्यू, तो 14 7 कितना हो जाएगा, 98। 14 7 कितना हो जाएगा, 9800। 9800 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 98 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 9800, 9800 रुपये। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, 1,98,000 है, कितना है, सॉरी 19,80,000 है। बहुत बड़ा अमाउंट है, बेचने पर 20% की हानि होती है, यानी 100 की चीज़ थी, 20% हानि होगी तो 80 बचेगी। आगे 40% का प्रॉफिट लेना, तो 100 की चीज़ है, 40% का प्रॉफिट लेकर बताना है, यानी 140 की वैल्यू आपको बतानी है। 80 की वैल्यू आपको दी है, 0 0 हटा दो, रेशियो बना लो बेटा, रेशियो बना लो। 8 की वैल्यू आपको दी है कितनी है, 8 की वैल्यू आपको दी है कितनी है, 1 9 8 0 0 0 0। ठीक है, 19,80,000 है ना। चलो काट देते हैं, 8 से इसको काट दो, तो 8 दूना 16, 16 3, 8 चौको 32, 32 6, 8 64 होता है, तो 8 7 56, 4 8 40 0 0, ये आ गया काटने पर। 8 से जब इसको काटा तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2,47,500 है ना। 14 से गुणा करना है, 14 से गुणा करना है, तो 14 0 0 के 0, 14 0 0, 14 5 70 के 0, हाथ से लगे 7, 14 7 98, 98 7 कितना हो जाएगा, 105, 10 आ जाएगा, 14 चौको 56, 56 10 66 के 6, हाथ से लगे 6, 14 दूना 28, सॉरी 14 दूना 28, 28 के बाद कितना हो जाएगा, 28 6 34, कितना आ जाएगा, 34,65,000, 34,65,000 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आप लोग कैलकुलेशन चेक कर सकते हो। करने का तरीका यही है, 8 से आप काटोगे इसको, फिर उसके बाद जो आएगा उसका गुणा आप 14 से कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग कैलकुलेशन देख लोगे, अगर गलत है तो आप लोग सही कर लोगे, कोई इशू नहीं बनाएगा कि सर ये गलत हो गया। हम आपको तरीका बता रहे हैं और तरीका समझाने की ही पूरी कोशिश चल रही है यहाँ पर। किसी मोबाइल को 1920 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है, यानी 100 की चीज़ थी, 20% का लाभ 120 की बिक रही थी। आगे 25% की हानि पर बेचती है, यानी 100 की चीज़ थी, 20% प्रॉफिट पर नहीं बेचना है। अब कह रहे हैं 25% लॉस में बिक गए, यानी उन्होंने 75 रुपये की ही बेच दी। ये आपकी क्या है, न्यू SP है, और यही आपसे पूछा गया है, न्यू SP आपसे पूछी गई है। 120 की वैल्यू, आप देखो 0 हटने वाला है, कटने वाला है तो काट भी सकते हो, काट लो। कैसे काटोगे, 15 से काट दो, 15, 5 से काटो, 5 दूना 10, 24। ठीक है, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ये रेशियो बन गया। अब 24 की वैल्यू आपको दी है 192, 24 की वैल्यू कितनी, 1920। 24 की वैल्यू अगर 1920 है तो 1 की वैल्यू कितनी दी है, हाँ 1 की वैल्यू कितनी दी है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 8 बार जाएगा, ये 80 हो जाएगा। 24 8 192, तो 1 की वैल्यू 80 है, तो आप सीधा आंसर बता दोगे 15 की वैल्यू क्या होगी, 15 8 120, कितनी हो जाएगी, 1200। यानी कि अगर लॉस पर बेची जाएगी 25% पर, तो 1200 की चीज़ बिकेगी। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। बहुत आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये टाइप 5 है आपका, टाइप 5 पर आते हैं। तो टाइप 5 क्या देख लीजिए,
31 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है, यदि 40% लाभ पर बेचा जाता तो, है ना। समझो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे 25%, एक तो मैं फार्मूला बता दूं इसका, ठीक है। फार्मूला क्या होगा, CP बराबर कम या अधिक बटे, कम या अधिक बटे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर CP बराबर कम या अधिक बटे, जो ये परसेंटेज 2% दिए हैं, लाभ और लाभ हमेशा जुड़ेगा, ठीक है, सॉरी घटेगा। जैसे प्रॉफिट और प्रॉफिट है तो वो घटेगा, आप थोड़ा सा समझिएगा, प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट होगा, लॉस माइनस लॉस होगा। अगर अपोजिट है प्रॉफिट और लॉस तो जुड़ जाएंगे, और ये और लगाकर आप लिख लोगे, और लगाकर, ठीक है। एक तो ये तरीका होता है, इस तरीके में रखना होता है। अगर ये तरीका आपको नहीं समझ में आता, पहले तो मैं आपको बता दूं कि बेसिक क्या है। चलो बेसिक समझते हैं पहले। कह रहे हैं कि 25% लाभ पर बेचना था उन्हें, एक को 25% लाभ पर बेचना था। उन्होंने कह दिया क्वेश्चन में कि यदि उन्होंने 40% लाभ पर बेच दिया, उन्होंने 40% लाभ पर बेच दिया, तो भाई एक्चुअल में उसे प्रॉफिट कितने का होगा, 25 में बेच रहा था, 40 में बेच दिया, उन्होंने कितने % ज़्यादा लाभ और ले लिया, तो आप कहोगे 40 में 25 घटा दो, 15% का प्रॉफिट उन्होंने और ले लिया है, 15% का प्रॉफिट और ले लिया है, और यही बता दिया, तो वस्तु पर 4500 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। पहले 25% में कुछ रुपए प्राप्त हो रहे थे, लेकिन 40% पर उन्होंने बेच दिया, तो परसेंटेज में 15% अधिक प्राप्त होने लगे रुपए। कुछ रुपए में कितने प्राप्त होने लगे, 4500, तो 1500 की वैल्यू, 15% की वैल्यू किसके बराबर, 4500 के बराबर। 15 से 45 300, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू आ जाएगी 300 के आगे 2 जीरो और लगा दो, 30,000 आ जाएगी। अगर आप फार्मूले में रखना चाहते हो, वही वाले फार्मूले में रखना चाहते हो, तब भी आप रख सकते हो। सीधा आपका कम या अधिक ऊपर रखना है, तो कह रहे हैं ना कि अधिक है तो अधिक लिख दो 4500, अधिक लिख दो 4500 बटे, यहाँ पर दिया गया है कि 40 और 25, तो 40 और 25 में क्या कर दो, 40 और 25 में आप घटा दो, तो 40 और 25 में घटाया तो 15% आया। क्या आया, 15% आया, तो परसेंट की वैल्यू इंटू क्या कर दो, 100 लगा दो, 15 से 45, आंसर कितना आ जाएगा, 30,000। ठीक है, आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने बेटा ये रहा, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहे 75% की हानि पर बेच दिया, 90% की हानि होनी चाहिए। यहाँ पे भी हानि है, यहाँ पे भी हानि है, हानि सेम होंगी तो घटेगा। ठीक है, समझ लो, यहाँ पर एक बार मैं लिख ही दे रहा हूँ, प्रॉफिट और प्रॉफिट है तो घटेगा, लॉस और लॉस है तब भी घटेगा, लेकिन अपोजिट होंगे प्रॉफिट प्लस लॉस, ये हमेशा जुड़ जाएंगे। ये चीज़ आपको क्या करनी है, सीखनी है। ठीक है, देखो 75% में हानि में बेच रहा था, उसने 90% हानि पर बेच दिया, तो देखो क्या कर रहा है, 75% हानि पर बेच रहा था, उसने 90% हानि पर बेच दिया। कितनी एक्स्ट्रा हानि हो गई, तो आप देखोगे कि 90 में 15 घटा दिया, 90 में 75 घटा दिया, तो 15% की एक्स्ट्रा हानि हो गई है। इस वजह से 6,000 रुपये कम मिले, और 15% की एक्स्ट्रा हानि हो गई, और 15% की वैल्यू किसके बराबर है, 6,000 के बराबर है। 15% की वैल्यू 6,000 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू 400 के बराबर है। 100% की वैल्यू 2 जीरो इधर बढ़ा दो, तो इधर भी बढ़ा दो 2 जीरो, 400 में हमने 2 जीरो और बढ़ा दिए, कितना आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। आप फार्मूला भी इसमें लगा सकते हो। फार्मूला क्या लगाओगे, तो फार्मूला यहाँ पर लगा दोगे, कम या अधिक, तो कम हो रहा है ना 6,000 रुपये, 6,000 रुपये क्या है, कम है, सीपी निकलता है, क्या निकलता है, सीपी निकलता है, बटे कम या अधिक ऊपर रखते हैं, नीचे आपको बता दिया है लॉस और लॉस हैं तो घटेंगे, प्रॉफिट और प्रॉफिट है तो घटेगा, लेकिन प्रॉफिट और लॉस है तो जुड़ जाएगा। आप देख रहे हो हानि और हानि है, घटेगा, सेम है ना तो घटेंगे, याद रखिए सेम है तो घटेंगे, अपोजिट है तो जुड़ेंगे। 75 में 90 घटा देंगे क्योंकि सेम है, तो यहाँ पर बचेगा 15%, और परसेंट यहाँ से हटाया तो ऊपर 2 जीरो चले गए। आपको सीधा सीधा क्या करना है, काटना है, 15 चक्को 60, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6,000 है, कितना आ जाएगा, 40,000। ठीक है, कितना आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, बहुत आसानी से अब होंगे। क्वेश्चन नंबर 33 देखो क्या कह रहा है, कह रहे हैं लाभ और लाभ, दोनों में लाभ और लाभ है ना, तो लाभ और लाभ क्या हो जाएंगे, ऊपर पहले क्या कर दो, ऊपर लग दो, 4800 अधिक प्राप्त हो रहा है, अधिक। तो सीपी बराबर क्या होता है, सीपी बराबर होता है अधिक बटे लॉस, और लॉस है तो जुड़ जाएगा, सेम होंगे तो घटेंगे, अपोजिट होंगे तो जुड़ेंगे। तो ऊपर अधिक कितना है, अधिक रखते हैं तो ऊपर रखते हैं 4800,
4800 है ना बेटा, 4800। अब देखो लाभ और लाभ है तो सेम है तो घट जाएंगे, तो 10 में 35 का कितना बचेगा, 25 बचेगा, और 25% है ना, परसेंट हटाया, ऊपर 2 जीरो चले गए, 25 चक्कू 100, 4 से इसको काट गुणा कर दिया, 4 32 के 2 हासिल लगे 3, 4 चौक 16, 17 18 19, ठीक है, कितना आ जाएगा, 19,200 रुपये। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, क्या है, 30% हानि पर बेचा गया। तो फिर से मैं बता दूं एक बार फार्मूला, फिर से मैं लिख रहा हूं, कोई कंफ्यूज नहीं होगा। सीपी बराबर क्या होता है, ऊपर कम या अधिक लिखते हैं, अगर कम मिले तो कम लिख दो, अधिक हो रहा है तो अधिक लिख दो, अधिक हो रहा है तो अधिक लिख दो, ठीक है। नीचे क्या करते हैं, नीचे आपका परसेंटेज वैल्यू घटा के लिखनी, जो परसेंटेज वैल्यू 2 दी हुई है वो घटा के लिखनी हो तो घटा के लिख दो, जोड़ के लिखनी हो तो जोड़ के लिख दो। अब घटाई किस कंडीशन में जाती है, जब सेम होंगी, जैसे लाभ और लाभ हो रहा है तो घटेंगी, ठीक है। आप देखो लॉस और लॉस दिए है तो घटेगा, ये कंडीशन रखेंगे, नहीं तो और एक कंडीशन बनेगी कौन सी, प्रॉफिट और प्रॉफिट की, तो सेम प्रॉफिट और प्रॉफिट ये भी घटेगा। एक कंडीशन और बनेगी, वो कौन सी बनेगी, लॉस के साथ प्रॉफिट आएगा, तब ये कंडीशन जुड़ जाएगी। एक ही कंडीशन दी जाएगी, आपको लाभ और लाभ दिया गया है तो कंडीशन कौन सी है, प्रॉफिट और प्रॉफिट, ये वाली कंडीशन है, ये वाली हटा दो, ये वाली रख दो, ठीक है। तो कम या अधिक, कम या अधिक में अधिक वाला है यहाँ पर, कम या अधिक में क्या है, अधिक वाला है, 4800 अधिक प्राप्त होते हैं, तो हमने 4800 यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, 4800 लिख दिया, बट्टे करने के बाद हमने देखा क्या कि यहाँ पर लाभ और लाभ है तो 35 में 10 घटा देंगे, प्रॉफिट घट रहा है तो 35 में 10 घटा दिए, कितना आया, 25% आया, तो प्रतिशत रखें, ऊपर जाएगा, परसेंटेज हटा दो, 25 चक्को 100 गुणा कर दो, 4 0 0 4 0 0 4 32 के 2 हाथ से लगे 3, 4 चौक 16, 16 3 कितना हो जाएगा, 19, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, तो किसी 30% हानि पर बेचा जाता है, किसी वस्तु को 30% हानि पर बेचा जाता है, यदि 40% हानि पर बेचा जाए तो 12,000 कम। अब 12 कम की जगह ऊपर क्या आ जाएगा, 12,000 बटे हानि है तो घट जाएगा, सेम होने पर घट जाता है तो 10%, परसेंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो जाएंगे, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा, 1,20,000 आपका आंसर आ जाएगा। और ये है क्या, सीपी है, ये क्या है, सीपी है, क्रय मूल्य है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 हो गया है। अभी क्वेश्चन ऊपर और है उसी टाइप के, 35 क्या कह रहे हैं, किसी वस्तु को 40% लाभ पर, तो 40 लाभ और 10 हानि, देखो ये लाभ है और ये हानि है, अपोजिट हो गए ना, तो अपोजिट होने पर जुड़ जाएंगे, है ना। लेकिन ऊपर क्या लिखते हैं, कम या अधिक लिखते हैं, कम या अधिक कितना है, 60,000 लिख दिया, 60,000, ठीक है, 60,000 लिख दिया। आगे कह रहे हैं 10% हानि और 40% लाभ, लाभ और हानि क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, अपोजिट होने पर जुड़ जाते हैं, 40 10 कितना हो जाएगा, 50%, और परसेंट हटाया, ऊपर क्या आ गया, 2 जीरो आ गए, जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 से ये काट दो, कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60, 1 2 3 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। सीपी कितना थी, तो सीपी आपको पता चल गई, सीपी कितनी थी, 1,20,000, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, 30% हानि पर बेच दिया जाता है, 30% हानि पर बेच दिया जाता है। तो 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, 30% हानि पर बेच दिया जाता है, समझना। तो 30% हानि पर, फिर लाभ है 20% लाभ पर, इसलिए कम या अधिक कितना है, तो 9500 अधिक है, तो 9500 ऊपर लिख लो, अधिक या कम ऊपर लिखते हैं, तो अधिक है 9500 ऊपर लिख लिया। अब लाभ और हानि जुड़ जाएंगे, अपोजिट है तो जुड़ जाएंगे, हानि और लाभ आपस में विपरीत है तो जुड़ जाएंगे, 30 20 कितना हो जाएगा, 50, 30 20 कितना हो जाएगा, 50, और परसेंट है ना, तो परसेंट हटाया, ऊपर जीरो चले गए, 50 से हमने क्या किया, काट दिया, जीरो से ये जीरो कैंसिल, और ये काटा तो ये आ गया 19, कितना आ जाएगा, 19, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 19,000, ठीक है। तो सीपी कितनी आ जाएगी, 19,000 आपकी सीपी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला टाइप भी सीख लेते हैं। ये टाइप है, 6वां टाइप है। क्वेश्चन कह रहे हैं विक्रय मूल्य गुना के मूल्य पर प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज ज्ञात करने के आधार पर, यह टॉपिक है, टाइप है। चलिए, किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जा रहा है यदि, बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं, जैसे क्वेश्चन कह रहे हैं 100 की चीज़ थी,
100% की चीज़ थी, कह रहे हैं 10% प्रॉफिट पर बेच रहे थे, तो कितने की बेच रहे थे? 110 की बेच रहे थे। जैसे क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेच रहे थे, तो यानी पहले से ही हम समझ गए कि 100 की चीज़ थी, उसे 10% लाभ पर बेचा जा रहा था, तो 110 की बेचा जा रहा था। यदि उसे विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य है ना, ये क्या है? एसपी है, ये तो सीपी है ना, सीपी जिसमें खरीदते हैं मूल्य, 100 रुपये की खरीदी सीपी, 110 में बेची एसपी। अब क्या कह रहे हैं आगे क्वेश्चन, यदि उसे विक्रय मूल्य के दोगुने मूल्य पर बेच दिया जाए। अब जो विक्रय मूल्य पहला था उसको दोगुना मूल्य कर दिया जाए, यानी एक इसका गुणा क्या कर दो? 2। एक नया विक्रय मूल्य बनाया वो दोगुना है इससे, तो कितना है? 22, 220 गुणा कर दिया। अब ये आपका क्या है? नया विक्रय मूल्य है। कह रहे हैं तो कितने % का प्रॉफिट होगा? तो आप देखो 100 से अब भी कितने का रहा है? 220 का बिक रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो 120% का। बस आपका यही आंसर आ जाएगा, कितने का बिक रहा है? 120% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। आप खुद दिख रहा होगा 100 पर 120 रुपये मिल रहे हैं और 100 का 120 रुपये 120% होता है, ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? 20% लाभ पर बेचा जा रहा है, 20% लाभ पर बेचा जा रहा है, यानी 100 की चीज़ थी, 20% लाभ पर 120 की बेच रहे थे। ये आपकी क्या है? एसपी है, ये आपकी क्या है? एसपी है। 100 रुपये की चीज़ थी, यानी लागत मूल्य, यानी सीपी कितनी थी? तो सीपी 100 रुपये थी। आगे क्वेश्चन कह रहे हैं यदि इसे विक्रय मूल्य के 3 गुने मूल्य पर बेच दिया जाए। अब इसके 3 गुने मूल्य पर बेच रहे हैं, तो 12 3 36 कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 360। नई एसपी, नया विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। अब कह रहे हैं कितने का प्रॉफिट हो रहा है? यानी 100 की चीज़ थी, 360 की अब बिक रही है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो आप कहोगे 260 का प्रॉफिट हो रहा है। और 100 पे चेक करें तो 260 ही क्या हो जाएगा? % हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, प्रॉफिट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? 40% हानि पर बेचता है, यानी 100 की चीज़ थी, 40% हानि पर 60 रुपये की बेचती, 60 रुपये की बेच दी। ये आपका क्या है? ये आपका एसपी है। मैं बार बार लिख रहा हूँ क्योंकि कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ये एसपी है। क्वेश्चन कह रहे हैं यदि विक्रय मूल्य को चौगुना कर दिया जाए। विक्रय मूल्य क्या है? एसपी है ना, एसपी 60 है, विक्रय मूल्य को चौगुना कर दो, इनको 4 कर दो, 4 छः कितना हो गया? 240 हो गया। कितना हो गया? 240 हो गया। क्वेश्चन कह रहे हैं तो कितने % का लाभ होगा? तो भाई 100 की चीज़ थी, 240 ज़्यादा में बिक रही है, तो 140 रुपये से ज़्यादा मिल रहे हैं, और इसी के आगे परसेंटेज लगा दो, 140% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और यही आपका क्या है? आंसर है, यही आपका आंसर है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? 30% हानि पर बेचा जाता है, यानी 100 की चीज़ है, यानी 100 की चीज़ है, 100 की चीज़ है, 100 आपका सीपी है। आगे कह रहे हैं 30% हानि पर बेचते हैं, यानी 70 की बेचते हैं। कितने की बेचते हैं बेटा? 70 की। 30% हानि है, 100 में 30 घटा दो, 70 की बेचते हैं। इनको 2.5 गुना कर दो, एसपी को क्या कर दो? 2.5 गुना कर दो। क्या कर दो भाई? 2.5 गुना कर दो। तो 25 का गुणा कर दो, 25 सत्ते, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 होता है, और एक जीरो ये लग जाएगा, और लेकिन पॉइंट लगा है तो पॉइंट हटा दो, ठीक है। तो अब देखो 70 की चीज़ थी, 175 की बिक रही है, 70 की पहले बिक रही थी, अब 175 की बिक रही है, लेकिन अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है? तो 100 पर 175 रुपये मिल रहे हैं, 75 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 75% आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन से पर? क्वेश्चन नंबर 41 पर। 60% की चीज़ थी, 100 की चीज़ है, 60% लाभ पर बेची जा रही है, लाभ यानी प्रॉफिट 160 की बिक रही है, एसपी है। अब कह रहे हैं ये एसपी ना होकर 1/2 गुने एसपी कर दिया जाए, एसपी जो है वो क्या कर दिया जाए? 1/2 कर दिया जाए। तो 160 का 1/2 गुणा कर देंगे 160 में 1/2 का, तो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। तो आप कहेंगे तो प्रॉफिट हो रहा है कि हानि हो रही है? तो प्रॉफिट हो रहा है कि हानि हो रही है? ये आपका सीपी है, ये आपका न्यू एसपी है जिसमें आप बेची जा रही है। तो 100 रुपये की चीज़ अगर 80 में बिक रही है तो 20% की क्या होगी? 20% की क्या होगी? हानि होगी, यानी 20% का क्या होगा? लॉस होगा। 20% का क्या होगा? लॉस होगा, ठीक है। ये भी हो गया क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। रोहित किसी वस्तु को 25% पर बेचता है, 100 की चीज़ थी, 25% लाभ पर बेचता है, 125 की बेचता है। कितने की बेचता है? 125 की बेचता है।
ठीक है। कह रहे हैं विक्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य कह रहे हैं वह विक्रय मूल्य के 3/5 गुना पर बेचे, यानी विक्रय मूल्य तो 125 है, इसका 3/5 यानी गुणा करना है किससे, 3/5 से करना है। अगर बेटा 3/5 से गुणा किया तो 5 से इसको काटा 25 आ गया, 25 से 75 यानी कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। 100 की चीज़ अब बिक कितने की रही, 75 की बिक रही, कितने का घाटा हो रहा है, 25 का घाटा हो रहा है, और 100 पे चेक करेंगे तो 25% का घाटा हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, 25% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो कितने % की हानि हो रही है, 25% की हानि हो रही है। आप गुणा तुरंत कर लेंगे, 125 × 3/5, 5 से इसको काटा, 25 पंचे 25 तो कितना आ जाएगा, 75। यही हमने किया है, 125 से 75 मिल गया। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं अगले टाइप पर। अब हम लोग आते हैं अगले टाइप पर। तो अगला टाइप ये रहा, 6 के बाद 7वां टाइप है ये। कह रहे हैं ये टाइप कौन सा है, पहले मैं आपको बता दूं ये टाइप कौन सा है। M रुपए में N वस्तु खरीदी जाए और P और Q में वस्तु में बेच दी जाए तो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा पहले आप इस वाले क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे, ये वाला अगले सेशन में चलाएंगे हम, ठीक है, क्योंकि टाइम हो गया ये। और कोई बच्चा जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं इसी तरीके से पढ़ेगा, तभी हम लोग एक एक क्वेश्चन सीख पाएंगे। अगर जल्दबाजी करोगे तो भाई दिक्कत होगी, ठीक है, आपको भी दिक्कत होगी, हमें भी दिक्कत होगी, है ना। तो बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे, आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, ये वादा है हमारा। तो बहुत धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल एक एक चीज़ सीख। अगर नहीं चीज़ सीख में आ रही है तो आप कमेंट जरूर करेंगे, तो आप हमसे शिकायत करेंगे, लेकिन चीज़ समझ में आ रही है तो धीरे धीरे करके। खरगोश नहीं जीतता है, आपको याद रखिए, कछुआ ही जीतता है। कछुआ इसलिए जीतता है क्योंकि निरंतर रहता है। आप अगर निरंतर हैं तो सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।